ओम श्री परमात्मे नमः। 5वां अध्याय, गीता के 5वें अध्याय। उसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हो, इसीलिए आप इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक हो वे मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन पूछने में श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय, शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों के कर्ता फन का त्याग और निष्काम कर्मयोग अर्थात सम्मत बुद्धि से भगवत कर्मों का करना, ये दोनों ही परम कल्याण के कारण करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास को निष्काम कर्मयोग साधना में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी की आशंका करता है, वह निष्काम कर्मयोगी सदा ही सन्यासी समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष द्वंद्व से रहित हुआ पुरुष संसार और बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं कि ना कि पंडितजन, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योग्य द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्मयोग द्वारा वही प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो पुरुष ज्ञान योग निष्काम कर्मयोग को फल रूप से एक देखता है, वह ही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्मयोग पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। वश में किया हुआ है शरीर जिसने ऐसा जितेंद्रिय विशुद्ध अंतकरण वाला है, संपूर्ण प्राणियों के अंतर आत्मा स्वरूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ न्यायपन नहीं होता। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सूंघता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सुनता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखें खोलता और मीचता हुआ भी सब इंद्रियों में अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझता हो निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। परंतु हे अर्जुन, देह अभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्मयोग सुगम है। क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और शक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के समान सदृश पाप से लेपन नहीं होता। इसीलिए निष्काम कर्मयोगी की मम्मत बुद्धि सहित केवल इंद्रियां, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी से निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति स्वरूप शांति को प्राप्त होता है और कामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बनता है। इसीलिए निष्काम कर्मयोग उत्तम है। ही अर्जुन, वश में है अंतकरण जिसके ऐसा संख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ नो द्वारों द्वारा श्री रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर था इंद्रियों के अर्थों में बढ़ती है, ऐसा मानता हुआ आनंद पूर्व सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर विभूत प्राणियों को न कर्तापन को, न कर्मों तथा न कर्मों के फल के संयोग को वास्तव में रचता है। परंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति नहीं बढ़ती, अर्थात गुण ही गुण में बरत रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अंतकरण ज्ञान आत्मज्ञान नाश हो गया है और उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश सब उस सच्चिदानंद परमात्मा का प्रकाशित परमात्मा के स्वरूप को साक्षात करता है। ये जो तद्रूप है बुद्धि जिनकी, तद्रूप है मन जिनका, और उस सच्चिदानंद परमात्मा में ही निरंतर एक ही बात स्थिति है जिनकी, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए पुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे विज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मणों में तथा गो, हाथी, कुत्ते और चंडालों में भी समभाव से देखने वाले होते हैं। इसीलिए जिनका मन सम्मत भाव से स्थित है तथा उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, अर्थात वे जीते हुए ही संसार से मुक्त है। क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा निर्दोष और सम है, इसी से वे सच्चिदानंद परमात्मा ही स्थिर है। जो पुरुष प्रिय अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं,
उनको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय अर्थात जिनको लोग अप्रिय समझते हैं उनको प्राप्त होकर उद्वेगवान ना हो, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा में की बात नित्य स्थित है। बाहर के विषय में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्त रहित अंतकरण वाला पुरुष अंतकरण में जो भगवान ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है। अर्थात वह पुरुष सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप में योग के एक ही बात स्थित हुआ अक्षय को आनंद को अनुभव करता है। और जो यह इंद्रियां और विषय तथा इन विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला भोग है, वे यद्यपि विषय भोगों पुरुषों को सुख रूप बसते हैं तो वे निसंदेह दुख के ही हेतु अर्थात आदि अंत वाले और अनित्य है। इसीलिए अर्जुन बुद्धिमान विवेकी पुरुष उसमें नहीं रमता जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए विवेक को सहन करने में समर्थ है। था काम क्रोध जिसने सदा के लिए जीत लिया है वह मनुष्य से लोक में योगी और वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है तथा जो आत्मा में ज्ञान वाला है, ऐसा सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव असंख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। नाश हो गए हैं सब पाप जिनके तथा ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संशय जिनका तथा संपूर्ण भूत प्राणी के हित में है रीति जिनकी एकाग्र हुआ है भगवान के ध्यान में चित्त जिनका, ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत पर ब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होते। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त होते हैं। ही अर्जुन बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करते हो, बाहर का त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि में वृत्तियों के बीच में स्थित करके तथा निष्काम नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीती हुई है इंद्रियां मन और बुद्धि जिसकी, ऐसे जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है वह सदा ही मुक्ति है। और हे अर्जुन मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों को भोगने वाला तथा संपूर्ण लोकों के ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सहृदय अर्थात सावर्थ रहित प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। और सच्चिदानंद पूर्व ब्रह्म शांत ब्रह्मा के सिवाय उनकी दृष्टि और कुछ भी नहीं रहती, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। इति श्री भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग विषय श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय समाप्त। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, राधे कृष्ण की जय। बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय, बोल अपने अपने सतगुरु भगवान की जय।